सेठ जी, मैं बड़ी ही उम्मीद से आपके पास आया था। ठीक है सेठ जी, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से मदद मांगने के लिए जाऊंगा। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। फिर सनोज चाचा उदास मन से वहां से चले जाते हैं और अपने घर आकर ये बात अपनी पत्नी चंदा को बताते हैं और बोलते हैं, चंदा सेठ जी ने पैसों के लिए मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं चंदा? मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अब मैं संजय के स्कूल की फीस कैसे भरूंगा। देखो जी, आप चिंता मत करो। मैं कल मुखिया जी से बोलूंगी कि वह मुझे कुछ पैसे दे दे। अगर वह मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं उससे सनोज के स्कूल की फीस भर दूंगी। और जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भी हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो क्या हुआ, पर जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक बोल रही हो चंदा। मैं इसीलिए तो अपने बच्चों को पढ़ रहा हूँ कि वह बाद में हमारा सहारा बने, क्योंकि हमारा और है ही कौन बुढ़ापे पर हमारे बच्चे ही तो हमारा सहारा बनेंगे। और कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर कोई आज नहीं आने दूंगा। मैं उन्हें पढ़ाता ही रहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे ही बातें करते करते समय बीत जाता है और शाम होने को आ जाती है। तभी चंदा बोलती है, जी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि आज सेठ जी के यहाँ उनके बच्चे का जन्मदिन है तो उन्होंने काम करने के लिए बुलाया था। चंदा की ये बात उनके चारों बच्चे संजय, साहिल, सूरज और किशन सुन लेते हैं और बोलते हैं, माँ, फिर तो आज आप मेरे लिए केक और अच्छा अच्छा खाना लाओगी ना? मैंने बहुत दिनों से केक नहीं खाया है और ना ही अच्छा भोजन किया है। बताओ ना माँ, आप मेरे लिए लेकर आओगी ना? बेटा, मैं कैसे ला सकती हूँ? अगर मुखिया जी मुझे दे देंगे तो मैं ले आऊंगी, और अगर नहीं देंगे तो मैं उनसे मांग नहीं सकती हूँ, क्योंकि वैसे मुझे काम करने के पैसे देंगे। आयोजन में नहीं बुला रहे हैं तो इसलिए मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगी। अच्छा, तुम लोग चिंता मत करो। अगर जो भी खाना बचेगा तो मैं सेठ जी से पूछकर फिर तुम लोग के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, और अगर देर भी हो जाए ना तो तुम लोग आराम से सो जाना, ठीक है? और चिंता मत करो, अगर मैं कुछ भी खाने के लिए लाऊंगी तो तुम लोग के अलावा है कौन खाने वाला? ठीक है, अब तुम लोग आराम से अपनी पढ़ाई करो, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ। और फिर चंदा मुखिया जी के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है और जैसे ही मुखिया चंदा को देखते हैं तो बोलते हैं, आ गई चंदा, कितनी देर लगा दी, सारे मेहमान आने वाले हैं। अब चल जल्दी से उनके खाने का इंतजाम कर पहले। तभी मुखिया जी की पत्नी वहाँ आ जाती है और बोलते हैं, चंदा, खाने का इंतजाम बाद में करना, पहले ये कुछ बर्तन पड़े हैं वह धो दो। जी जी मुखियाइन, अभी धो दे रही हूँ। और चंदा, मैंने तुझे बोला था ना कि जल्दी आना, फिर तूने इतनी देर क्यों लगा दी? मालकिन, मुझे घर में कुछ काम करना था इसीलिए देर हो गई, पर कोई बात नहीं। मालकिन, मैं जल्दी जल्दी सब काम कर रही हूँ, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, बातें ना बना, अपना काम कर। जी मालकिन, अभी कर देती हूँ। और फिर चंदा काम पर लग जाती है। काम करते करते उसे बहुत देर हो जाती है। बेचारे उसके बच्चे उसका इंतजार करते करते ही सो जाते हैं। बहुत रात होने के बाद चंदा जब घर जाने के लिए सेठ जी से पूछती है, मुखिया जी, अब मैं घर जाऊं, सारा काम खत्म हो गया है। बहुत रात भी हो गई है मुखिया जी। यह कुछ चावल बचे थे और ये थोड़ा सा केक भी बचा था, क्या मैं इन्हें अपने घर ले जा सकती हूँ? अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं ले जाऊंगी, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ। तेरा बस इसी चीज में दिमाग रखा रहता है ना कि क्या बचा है और क्या नहीं। तू बस अपने काम पर ध्यान दिया कर। सेठ जी का ऐसा व्यवहार देखकर चंदा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब दोबारा कभी नहीं बोलूंगी। अच्छा सेठ जी, मैं अब चलती हूँ। और फिर बेचारी चंदा उदास मन से अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो अपने घर आती है तो उसके बच्चे अपनी माँ की आहट सुन के जाग जाते हैं और बोलते हैं,
माँ आप आ गई। माँ आप खाने के लिए क्या लाई हो? बच्चों की बात सुनकर चंदा चुप हो जाती है। तभी साहिल बोलता है, क्या हुआ माँ, अब उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं ला पाई। कोई बात नहीं माँ, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है। और वैसे भी माँ, आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी है हमें उसी से खुश रहना चाहिए। मैं तो बस आपसे ऐसे ही बोल रहा था। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। माँ पता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना लाया करूंगा और मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। और माँ अब आप उदास मत हो। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, अब हम सब सो जाते हैं। मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, पता ही नहीं चला कब इतने बड़े हो गए। अच्छा चलो बच्चों, अब सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, बहुत रात हो गई है। ठीक है माँ। और फिर वो सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब चंदा सोकर उठती है तो वो अपने पति सनोज से बोलती है, जी मैं काम पर जा रही हूँ और मैंने खाना बना दिया है, आप भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। और जी मैं आज ही पैसों के लिए बोलूंगी, अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं संजय की स्कूल की फीस भर दूंगी। ठीक है चंदा। और फिर चंदा अपने काम पर चली जाती है। और दूसरी तरफ सनोज चाचा भी बच्चों को स्कूल छोड़कर वो भी खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही चंदा काम पर जाती है तो वो जहाँ काम कर रही होती है उनसे पैसों के लिए बोलती है, दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, अगर मैंने फीस नहीं भरी तो मेरे बच्चे की पढ़ाई बंद हो जाएगी, अध्यापिका उसे स्कूल से निकाल देगी। ठीक है चंदा, अभी तुम काम करो, जब शाम को घर जाना तो पैसे लिए जाना। ठीक है दीदी, और शुक्रिया दीदी मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं चंदा, इसमें शुक्रिया कहने की कौन सी बात है, तुम अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हो तो उसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। फिर चंदा अपना काम करने लगती है और जैसे ही शाम हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है। और अगले दिन वो संजय के स्कूल जाती है और उसकी फीस भर देती है। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। संजय, साहिल, सूरज और किशन बड़े हो जाते हैं। संजय और साहिल की बैंक में नौकरी लग जाती है। दूसरी तरफ सूरज और किशन गांव में खेतों में काम करने लगते हैं। संजय और साहिल दोनों गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। सूरज और किशन दोनों गांव में ही रहते हैं। सूरज अपने माता पिता के साथ रहता था। चारों की शादी हो जाती है। चारों अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन सूरज बोलता है, माँ पिताजी अब आप भैया के साथ रहिए, मेरी स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है, मैं अपने बच्चों का ही पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे खिलाऊं? सूरज की बात सुनकर चंदा और सनोज बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी चंदा बोलती है, बेटा यह तू कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ और मेरा बुढ़ापे का सहारा तू ही तो है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? माँ मैं ही थोड़ी ना हूँ, भैया भी तो है, आप उनके साथ रहिए, मैं कल ही फैसला करूंगा कि आप और पिताजी किसके साथ रहेंगे और मुझे बंटवारा चाहिए, जितना मेरा हिस्सा है वह आप मुझे दे दो और जितना भैया का हिस्सा है वह आप उन्हें दे दो। सूरज की ऐसी बातें सुनकर सनोज चाचा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं, बेटा यह तो कैसी बातें कर रहा है, घर का बंटवारा करने के बारे में तू सोच भी कैसे सकता है? देखिए पिताजी, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मुझे भी शहर जाकर व्यापार करना है, कब तक मैं ऐसे ही गांव में रहूंगा? बेटा मैं चाहता हूँ कि तू भी अपने बड़े भाई की तरह शहर जा, अपना व्यापार कर और बड़ा आदमी बन, परंतु बेटा घर का बंटवारा न कर, क्योंकि यह घर मैंने बहुत मेहनत से बनवाया है और तू तो जानता ही है कि जो भी मेरा है वह सब तेरा ही तो है। देखिए पिताजी, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है, बहुत दिन हो गए ऐसे ही सुनते सुनते, पर अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे घर का बंटवारा चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तू चाहता है कि घर का बंटवारा हो तो कोई बात नहीं, मैं कल ही तुम्हारे भाइयों को बुलाकर घर का बंटवारा कर देता हूँ और जिनके हिस्से में जितनी जमीन आएगी
तुम सब बराबर बराबर ले लेना। ठीक है पिताजी, मुझे कल का इंतजार रहेगा। और फिर अगले दिन सनोज अपने चारों बेटों को एक साथ बुलाता है और बोलता है, देखो बेटा, तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं इस घर का बंटवारा कर दूं। अगर तुम लोग राजी हो तो बताओ। अपने पिताजी की ये बात सुनकर किशन बोलता है, पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर आपने बहुत मेहनत से बनवाया है और बंटवारा करने का क्या फायदा? जो भी है सब हम ही लोगों का तो है, कौन सा कोई दूसरा लिए जा रहा है। और पिताजी, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे कितनी मेहनत से पढ़ाया है। और पिताजी, इन लोगों को बंटवारा चाहिए तो आप दे दीजिए, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। किशन की बातें सुनकर सनोज और चंदा बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं और किशन से बोलते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हारा भी अपना परिवार है। पिताजी, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पिताजी हैं। आपकी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बचपन में आप मेरा सहारा थे। अब जब आप बूढ़े हो गए हैं तो क्या मैं आपका सहारा नहीं बन सकता हूँ? ठीक है बेटा, हम दोनों आज से तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जी पिताजी, अब आप चलिए। फिर वो दोनों किशन के साथ उसके घर चले जाते हैं। और किशन जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी से बोलता है, उमा, आज से माँ पिताजी हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे घर पर। जी, अब ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारे साथ ही क्यों रहेंगे? आपके और भाई भी तो हैं, उनके साथ भी तो रह सकते हैं ना। मैं अकेले इन लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती हूँ। खाना खाना हो वो खुद बनाए और खाएं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो उमा? ये मेरे माता पिता हैं, तुम इनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम खुद मेरे घर से चली जाओ। ये घर तुमसे पहले मेरे माता पिता का है, तो इस पर पूरा हक है उनका। और बात नहीं, खुद में बनाकर खिला सकता हूँ। और उमा, अगर मेरी जगह तुम्हारे माता पिता होते तो क्या तुम उन्हें इस हालात में भटकने के लिए छोड़ देती? मेरे माता पिता ने बहुत मुसीबत से हम लोगों को पढ़ाया है। मैं जानता हूँ, उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। और आज जब वो इस हालत में है तो क्या मैं उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दूं? जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जी, आपके माता पिता मेरे ही माता पिता हैं। अच्छा, अब आप सब लोग बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाने को बनाकर लाती हूँ। माँ पिताजी को बहुत भूख लगी होगी। हाँ, जाओ, जल्दी से माँ पिताजी के लिए कुछ खाने को बनाकर ले आओ। उस दिन से चंदा और सनोज किशन के साथ ही रहने लगते हैं।